नमस्कार दोस्तों आज हम हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हिंदी का हर वो टॉपिक को कवर किए हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे बाहर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कम से कम एक बार इस वीडियो को देखकर आपको जाना है कि ये वीडियो में क्या है नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पर्यायवाची शब्द को लिया है। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द को देखते हैं, ठीक है। तो पहला है गंगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है कि भागीरथी होता है, देव नदी होता है, मंदाकिनी होता है, ठीक है, और विष्णुपदी होता है। फिर है चंद्र का। चंद्र का होता है चंद्रमा, चांद होता है, चंद्रमा होता है, दुज रात होता है, राशि होता है, हिमांशु होता है। अगर हम थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक कर जाएं तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि आप क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज करिएगा भाई। दुर्गा का क्या होता है? चंडिका होता है, सुभद्र होता है, कालिका होता है, शिवानी होता है, ठीक है। नदी का क्या क्या होता है कि नदी का होता है सरिता होता है, तरंगिनी होता है और तटनी होता है। हवा का वायु होता है, पवन होता है, अनिल होता है और वयार होता है। अब हम लोग देखेंगे नीचे। अगला है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? भूमि होता है, धरती होता है, भू होता है, वसुधरा होता है। मेघ का बादल होता है, जलधर होता है, घन होता है, गज जीवन होता है। फिर पक्षी का क्या क्या होता है? विहंग होता है, चिड़िया होता है, पक्षी होता है और खेचड़ होता है, ठीक है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? बेटा होता है, सूत होता है, तन्य होता है, आत्मज होता है। और पुत्री का बेटी होता है, तन्या होता है, आत्मज होता है और सूता होता है। आगे क्या देखेंगे? घर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? आलय होता है, आवास होता है, गृह होता है, निलय होता है। पत्नी का गृहिणी होता है, घरिणी होता है, जाया होता है, दारा होता है। विष्णु का केशव होता है, चतुर्भुज होता है, बनमाली होता है। सरस्वती का शारदा होता है, भाषा होता है, मीना फानी होता है, विधात्री होता है, ठीक है। दोस्तों इतना ये जो सारा आपको दिख रहा है आपको पर्यायवाची शब्द, ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद समझ में आएगा कि वीडियो में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आगे है सूर्य। सूर्य का होता है रवि होता है, दिनकर होता है, भास्कर होता है, ग्रहपति होता है। कमल का होता है जलज होता है, सरोज होता है, नलिन होता है, पंकज होता है, अरविंद होता है और पुष्कर होता है, ठीक है। देवता का क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकता है? अमर हो सकता है, आदित्य हो सकता है, सूर्य हो सकता है और देव हो सकता है। माली का क्या क्या होता है? मछली का क्या क्या होता है? मत्स्य होता है, मीन होता है, सफरी होता है और झक होता है। दुख का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? पीड़ा होता है, व्यर्था होता है, कष्ट होता है और संकट होता है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? आग होता है, अनल होता है, दहन होता है और पावक होता है। असुर का पर्यायवाची शब्द धनुज होता है, राक्षस होता है, दैत्य होता है और दानव होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न यहीं से बनते हैं पर्यायवाची में, ठीक है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और हो सके तो नोट बना लीजिए। आगे है आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? गगन होता है, आसमान होता है, अंबर होता है, नभ होता है और व्योम होता है, ठीक है। गणेश जी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है? देखिए तो लंबोदर होता है, गणपति होता है, गजानन होता है और भवानी नंदन होता है, ठीक है। अब पुष्प का देखते हैं। पुष्प का होता है फूल होता है, सुमन होता है, कुसुम होता है, परसुन होता है। और पति का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? भत्रा होता है, बल्लभ होता है, स्वामी होता है, आर्यपुत्र होता है, ठीक है। अगर पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है तो देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है भाई। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है? नीप होता है, भूप होता है, महीप होता है और नरेश होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि सोना का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? स्वर्ण होता है, कंचन होता है, कंगन होता है, कनक होता है और हाटक होता है, ठीक है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नारी,
वनिता, कांता, महिला। पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? समुदाय होता है, संघ होता है, जथा होता है और दल होता है। ठीक है। आगे है कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? मिर्ची होता है, अंशु होता है, रसीम होता है और प्रभाव होता है। ठीक है। अब कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? कि वस्त्र होता है, पट होता है, बसन होता है, चीर होता है। देखिए आप लोग बचपन में पढ़े होंगे तो कुछ कुछ आप लोग को बहुत सारा इसमें याद होगा। ठीक है, याद होगा क्योंकि हम लोग बचपन में 1 से 2 पर्यायवाची शब्द हर एक का जानते हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो उसे याद करना पड़ेगा। वो भी एग्जाम में मतलब कि क्वेश्चन डालते हैं तो उसका अलग जान डालते हैं कि जो कंपटीशन लेवल का है उसको कंपटीशन लेवल का डालते हैं, मतलब कि जिस 4-5 इसमें से 4-5 है उसमें से जो आप नहीं जानते वो डालते हैं। इसलिए आपको सभी को आराम से देखना है। ठीक है। तब हम लोग कहाँ थे? आँख का पर्यायवाची शब्द देखते हैं क्या क्या होता है। आँख का पर्यायवाची होता है नेत्र होता है, लोचन होता है, नयन होता है और चक्षु होता है। ठीक है। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? वन होता है, अरण्य होता है, विपिन होता है, कानन होता है और अटती होता है। ठीक है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? सुरपति होता है, देवेंद्र होता है, महेंद्र होता है और देवराजा होता है, देवेश होता है। ठीक है। चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? निपुण होता है, चालाक होता है, होशियार होता है और प्रतीन होता है। ठीक है। अगर पढ़ने में मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग देख सकते हैं। जल का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? पानी होता है, नीर होता है, पेय होता है, रस होता है और पानी से और वो तोय होता है। ठीक है। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? सरोवर होता है, सर होता है, पुष्कर होता है और पदाकर होता है और तड़ाग होता है। दास का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? सेवक होता है, नौकर होता है, अनुचर होता है और चाकर होता है। और नारी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है भाई? स्त्री होता है, महिला होता है, कामनी होता है, रमणी होता है, बाला होता है, ललना होता है, आंगना होता है। ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग तो नारी का जानते हैं, स्त्री होता है, महिला होता है, जानते हैं, लेकिन ये कामनी, रमणी, बाला, ललना, आंगना यही हम लोग को याद करना है, क्योंकि कुछ कुछ हम लोग जानते हैं, हर पर्यायवाची में कुछ कुछ जानते हैं, लेकिन एग्जाम में ये स्त्री नहीं आएगा, इतना आसान नहीं आएगा। इसलिए आपको पूरा वीडियो को अच्छी तरीके से देखना और एक नोट बना लेना है। ठीक है। अब देखते हैं नाव का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? नैया होता है, नौका होता है, तरनी होता है और तरी होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों यह अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे है कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? गिरी होता है, शैल होता है, पहाड़ होता है, नग होता है और भूधर होता है। आगे है पार्वती का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? गौरी होता है, शिव होता है, भवानी होता है, रुद्रानी होता है और आर्या होता है। ठीक है। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? ज्योति होता है, धूति होता है, प्रभा होता है और आभा होता है। फूल का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? पुष्प है, सुमन है, परसुन है, कुसुम है। बाण का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? तीर है, सर है, नाराज है, ईसु है और आशुग है। ठीक है। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? विद्युत होता है, दामिनी होता है, चपला होता है, चंचला होता है और तड़ित होता है। ठीक है। भंवरा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? भमर है, मधुकर है, भावरा है और अनिल है। यमराज का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? धर्मराज है, मृत्युदेव है और अंतक है, डंधर है। ठीक है। रात का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? देखिए रात का भी ये भी इम्पोर्टेंट, इसमें स्टार मार लीजिएगा। ये मतलब कि अगर एग्जाम का अगर बिहार लेवल या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो रात का अक्सर पूछा जाता है कि रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। इसमें पूरा याद कर लीजिएगा। रात्रि होता है, निशा होता है, रैन होता है और रजनी होता है, निभारी होता है और तमी होता है। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है? कमला, रमा, श्री, पदा, इंद्रा। ठीक है। शरीर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? देह है, वदन है, तनु है, काय है और गात्र है। ठीक है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? सागर है, जलधि है, वारिधि है, उधरी, ये क्या है? उधरी है। पढ़ने में मिस्टेक हो रहा था भाई, ये सिंधु। ठीक है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? रम्य है, फिर से हम समुद्र का पढ़ देते हैं, एक बार मिस्टेक हो गया तो उसमें। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? सागर होता है, जलधि होता है, वारधि होता है
और उद्धति होता है और सिंधु होता है। ठीक है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है रमय होता है, रमणीय होता है, मनोहर होता है और चारु होता है और रुचिर होता है। ठीक है। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है? गज होता है, मतंग होता है, हस्ती होता है, करी होता है, दंती होता है और वारण्य होता है। ठीक है। ये सारा है, ये जितना भी है आज हम सारा आपको पर्यायवाची शब्द कवर करवा देंगे कि इससे बाहर का क्वेश्चन आपको मिले ही नहीं, जितना पढ़ें उससे ही क्वेश्चन बने आपका। ठीक है। तो दोस्तों इतना सारा जो आपको पर्यायवाची शब्द हम करवाए हैं, इससे बाहर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है। इसलिए फिर से आपको रिवाइज कर लेना है और अच्छी तरीक़े से एक नोटबुक बना लेना है, कॉपी में लिख लेना अच्छी तरीक़े से और इसे देखते रहना है। हर दिन देखिएगा तो आपको यूँ ही याद हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं। ठीक है। तो आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों यह मतलब हिंदी का संपूर्ण पर्यायवाची था। इससे बाहर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छे नीचे में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं इसका पार्ट 2 ला सकूं। और दोस्तों अगला वीडियो आ रहा है मुहावरा का, मतलब संपूर्ण मुहावरा, जिससे कि एग्जाम में आप बैठें और अच्छी तरीके से मुहावरा को कर सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अगले मुहावरे टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।